ऑक्शन से पहले ही ट्रेड का मार्केट पूरी तरह से गर्म हो चुका है और बिग ट्रेड आपको दिल्ली कैपिटल्स प्लस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो कि इस ट्रेड की विंडो के तहत आ सकते हैं, कौन कौन सी वो टीम है जो कि इन्हें ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इस बार का आईपीएल कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है, पर ट्रेड विंडो पूरी तरह से गर्म हो चुका है, जिसमें कि दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में बिग ट्रेड होते हुए आपको दिख सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है। क्रिकेट की रिपोर्ट के मुताबिक आपको ऋषभ पंत प्लस कुलदीप यादव के बीच में ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे एक चीज देखने को मिला है, नोटिस हुआ है कि जो ऋषभ पंत का वैल्यू था आपको 27 करोड़ ऑप्शन वैल्यू था, उस पर वो कंटिन्यू रिटर्न हुए थे एलआईसी में, बट उनका जो पे आउट है वो संभवतः घट सकता है। 15 करोड़ में संभवतः वो ट्रेड हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स में। उनकी पुरानी टीम है और मुझे लगता है कि ऐसा अगर होता है तो ये अच्छा डिसीजन होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और आपको फिर से सौरव गांगुली संभवतः जो कोचिंग स्टाफ है उसमें नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि सौरव गांगुली प्लस आपको ऋषभ पंत की जोड़ी देखने को मिल सकती है फिर से एक बार। और संभवतः ऋषभ पंत अगर ट्रेड ये हो जाता है सक्सेसफुल, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो आपको दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन के तौर पे एक बार और फिर से दिखने वाले हैं। तो वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आपको कुलदीप यादव संभवतः लखनऊ सुपर जायंट्स में जाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि कुलदीप का जो प्राइस है वो आपको 13.25 करोड़ है, ऑक्शन वैल्यू था उस पर वो रिटर्न हुए थे। तो 15 करोड़ में अगर आपको ऋषभ पंत जाते हैं तो फिर वहां पे कुछ अमाउंट बचेगा, तो वहां पे हो सकता है कि आपको कुछ यंगस्टर प्लेयर साथ में कुलदीप यादव के साथ साथ जाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स में दिख सकते हैं। और आपको लखनऊ सुपर जायंट्स के व्यू से देखोगे तो मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेड होगा, बिकॉज ऋषभ पंत का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। 5 साल का प्लानिंग लेकर के आपको एलएसजी गया था, उनके ऑनर की तरफ से कुछ ऐसा बयान सुनने को मिला था फर्स्ट टाइम ऑक्शन से पहले, ऑक्शन के बाद ही, बट वैसा कुछ तो हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में इस बार स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो उस प्रॉब्लम को कुलदीप यादव सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि कुलदीप यादव के भी परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को इस बार नहीं मिला है। 10 मैच में कुल 10 मैच नहीं, आपको 12 मैच में ओनली 10 विकेट लेने में सफल रहे हैं। 10 प्लस की इकोनॉमी भी रही है। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इस बार गिरा है, बट आई थिंक वो बेहतर परफॉर्मेंस करके आने वाले टाइम में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दिखा सकते हैं। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, पास्ट मैच की परफॉर्मेंस दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कर भी चुके हैं, तो बेहतर ये ट्रेड होगा। हालांकि ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए देखने वाली बात होगी कि जब ऋषभ पंत आएंगे उनके टीम में, अगर ये ट्रेड हो जाता है तो फिर वो किस तरह से परफॉर्मेंस बल्लेबाजी से करके दिखा पाते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो हार्दिक पांड्या को लेकर के भी कुछ ऐसा ही न्यूज है, वो भी संभवतः ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बन रहा है अच्छा खासा, और संभवतः आपको केकेआर यानी तो चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हुए दिख सकते हैं। कुछ ऐसा ही न्यूज है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि ऋषभ पंत और आपको कुलदीप यादव वाला जो है उस पर लगभग कंफर्म समझो हो चुका है, उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट बाकी है। बट इस वाले केसेस में मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हार्दिक पांड्या आपको निकलते हुए दिख सकते हैं मुंबई इंडियंस से। तो वहां पे मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बिकॉज एक ऑलराउंडर प्लेयर है और कैप्टनशिप भी वो करके दे सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि केकेआर उन्हें कैप्टन के तौर पे प्लस एक शानदार ऑलराउंडर के तौर पे जरूर देखे। और कोलकाता के लिए मुझे लगता है कि और भी अच्छी बात होगी, बिकॉज वो अच्छी बैटिंग करके तो मिडिल ऑर्डर में दे ही देंगे, साथ में अच्छी गेंदबाजी भी दे देंगे। और जो वो फिनिशर की जो भूमिका थी, रिंकू सिंह जरूर उनके टीम में है फिनिशर के तौर पे, बट इस बार बिल्कुल भी उस तरह के टच में नहीं थे। लास्ट कुछ मैचेस में से नजर आए थे। अंतर सेल के जाने के बाद से उनका जो वाला स्पॉट है ना वो खाली है। वहां पे रोमन पोवेल इस बार भी खेल रहे थे कंटिन्यू, बट उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या उस स्पेस को फिलअप कर सकते हैं, अच्छा फिनिशर के तौर पे निकल सकते हैं। कैप्टनशिप को लेकर के मैं थोड़ा सा जो है सो रुकता रहता हूँ हार्दिक पांड्या को, बिकॉज उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, बट ट्राई कर सकते हैं, दे सकते हैं एक सीजन, क्या फर्क पड़ता है। बट एक ऑलराउंडर के तौर पे, प्लेयर के तौर पे परफेक्ट वो हो सकते हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की भी बात कर लेते हैं, उनके तरफ भी न्यूज निकल के आ रहा है, और वहां पे तो प्लेयर की भी कुछ बातें निकल करके आई है कि संभवतः शिवम दुबे और आपको आयुष मात्रे मुंबई में जाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स को अगर दुबे और मात्रे को छोड़ना है हार्दिक पांड्या के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए चेन्नई के दृष्टिकोण से। अगर आप खुद भी सोचोगे तो शिवम दुबे का जो परफॉर्मेंस है इस साल उतना बेहतर नहीं है, बट उन्हें अगर थोड़ी सी ऊपर की तरफ बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है कंटिन्यू, तो मुझे लगता है कि वो शानदार परफॉर्मेंस करके अभी भी दिखा सकते हैं। अच्छे खासा सिक्स हिटिंग की एबिलिटी है, और जो बल्लेबाजी आयुष मात्रा ने करके दिखाया है इस साल भी, करंट फॉर्म भी काफी अच्छा था। चोटिल हो गए थे, वो कंटिन्यू रहते तो मुझे लगता है कि संभवतः आपको सीएसके क्वालिफाई करते हुए दिख सकती थी, या नहीं तो और नजदीक जाते हुए दिख सकती थी। 12 पॉइंट पे जो रुक गई वो मुझे लगता है कि 14-16 पे जा सकते थे। तो मुझे लगता है कि आयुष मात्रे को भी नहीं छोड़ना चाहिए, शानदार प्लेयर है, उन्हें ओपनिंग कराना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को आने वाले सीजन से, और वो स्टार ओपनर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए निकल सकते हैं।
बट अगर हार्दिक पांड्या को लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स अगर दुबे और मात्रे को छोड़ देते हैं मुंबई इंडियंस में जाने के लिए, तो मुंबई इंडियंस के दृष्टिकोण से ये शानदार डिसीजन होगा। हार्दिक पांड्या शानदार ऑलराउंडर है, इसमें कोई कमी नहीं है बात में, बट इस मात्रे शानदार ओपनर उन्हें मिल जाएंगे और दुबे जो कि और दोनों मुंबई से ही खेलते हैं, तो ये भी अच्छा होगा कि दोनों लोकल प्लेयर उनको मिल जाएगा जो कि वानखेड़े स्टेडियम को अच्छी तरह से जानता है। तो मुझे लगता है कि मुंबई के लिए ये बेनिफिट वाला ही ट्रेड होगा। हार्दिक पांड्या चेन्नई में अगर जाते हैं, ये ट्रेड होती है, तो चेन्नई के लिए 2 प्लेयर को छोड़ना तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, बट अगर होता है तो फिर भी उनके लिए पॉजिटिव साइड हो सकता है कि हार्दिक पांड्या आपको फिनिशर का काम कर सकते हैं। धोनी के जाने के बाद साथ में शानदार गेंदबाजी करके दे सकते हैं। कैप्टन का रिक्वायरमेंट चेन्नई को है नहीं, वहां पे संजू सैमसन ऑलरेडी मौजूद है और तो आपको कैप्टन के तौर पे दिखने भी वाले हैं अगले सीजन से। तो फाइनली देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है, बट जो नेक्स्ट प्लेयर है वो भी सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के ही है। उनको लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही है इस तरह की, और कुछ इंस्टाग्राम पे उनका कुछ एक्टिविटी भी देखने को मिला था, जो भी पोस्ट था मुंबई इंडियंस का सब कुछ डिलीट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि वो भी ट्रेड होते हुए इस हफ्ता आपको दिख सकते हैं। ऑक्शन में भी आ सकते हैं, बट ऑक्शन में आएंगे तो बिड जाता जाने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि वो जिस टाइप के बल्लेबाज हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर जैसी टीम उन्हें टारगेट कर सकती है, स्पेशली कैप्टन के लिए भी, बिकॉज इनका जो रिकॉर्ड है ना कैप्टन में वो शानदार है। हार्दिक पांड्या वाला इशूज नहीं है, अच्छे कैप्टन प्लेयर हैं ये। तो आई थिंक कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी इनके तरफ देख सकते हैं, केकेआर भी देख सकते हैं, दोनों के लिए शानदार ये चॉइस हो सकते हैं। बस उनका बैटिंग का जो फॉर्म है वो बेहतर रहे, बिकॉज इस बार का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 13 मैच में कुल 270 रन है, 150 के अंदर का स्ट्राइक रेट है, एवरेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 20-21 रन पर मैच के हिसाब से बनाए हैं। तो यहाँ पे जरूर जैसो प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि वो कुछ साल और क्रिकेट खेल सकते हैं, 2-3 साल तो कम से कम खेल ही सकते हैं। तो आई थिंक अगर फॉर्म अच्छा रहता है तो शानदार वो आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करके दे देंगे, साथ में अच्छे कैप्टन वाले प्लेयर तो हैं ही। तो केकेआर के दृष्टिकोण से देखोगे तो परफेक्ट बैठ सकते हैं, केकेआर की तरफ से ऑलरेडी पीछे खेल भी चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से देखोगे तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि परफेक्ट होंगे। कुलदीप को ट्रेड अगर कर लेते हैं तो कुलदीप तो कैप्टन नहीं बनने वाले हैं। कैप्टन के लिए अगर फॉरेन प्लेयर की तरफ जाते हैं, निकोलस पूरन या कोई भी, तो मुझे लगता है कि वो उतना बेहतर डिसीजन नहीं होगा। तो बेहतर है आप सूर्या को टारगेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही 3-4 प्लेयर्स हैं जिनकी की ट्रेड होने की चर्चाएं काफी तेज है, जिसमें कि हार्दिक पांड्या नहीं, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव वाला जो है वो लगभग समझो कंफर्म हो चुका है। सेल अनाउंसमेंट बाकी है, वो देखना होगा कब आता है। और स्पेशली जो आपको विंडो है, आपको ऑक्शन से पहले जो डेडलाइन होती है रिलीज और रिटर्न प्लेयर का लिस्ट, वो उसका अनाउंसमेंट कब किया जाता है, उसके बाद मुझे लगता है कि ये सब कंफर्म आपको मालूम चल जाएगा। तो फाइनली देखने वाली बात होगी कौन से प्लेयर ट्रेड होते हैं, किस टीम में जाते हैं, आपको क्या लगता है जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं कि वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।